नमस्ते बच्चों, 4.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो जो रहमान है उसकी एज 3 साल पहले जितनी थी और 5 साल बाद जितनी होगी, उनका दोनों को अगर हम ऐड करेंगे उन दोनों एजेस को तो 1/3 आएगा। तो उसकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान bx। तो इस तरह से हमें प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है एजेज वाले क्वेश्चन में। एज ऑफ रहमान bx ईयर्स। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज लेट कर ली है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो उसकी एज चाहिए 3 years ago और एक 5 साल बाद 5 years फ्रॉम नाउ। तो वो एज हम देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अब निकालेंगे एक्स के अकॉर्डिंग। 3 years ago एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान 3 years ago। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी, अब x से आज की x मानी तो 3 साल पहले x - 3 years है। एंड एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ। एज ऑफ रहमान 5 years फ्रॉम नाउ। और अब से 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, x + 5 हो जाएगी। आज अगर वो x एज का है तो 5 साल बाद x + 5 ईयर्स उसकी एज हो जाएगी। और बस फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल और फिर उसको ऐड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब 1/x - 3 और इसमें ऐड करना है इसका रेसिप्रोकल 1/x + 5 और इक्वल टू 1/3 उसने बोला है आएगा। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक। और फिर हम किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो किया था हमने इससे पहले, उससे हम रूट्स निकाल देंगे, मतलब x की वैल्यू निकाल देंगे। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन इस तरह से मैंने क्या बताया, ये दोनों जो नीचे हैं इस तरह के क्वेश्चन में यही एलसीएम आता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई ये, जो साइन है वही, ये मल्टीप्लाई बाई ये और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो क्या आ जाएगा, x - 3 और नीचे ये जो 2 हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वालों को, इक्वल आ गया 1/3। और अगले स्टेप में ये 2x और ये 2 ऊपर बच गया 2x एंड +2। और जो 3 था यहाँ पे, ये जो 3 था ये यहाँ आ जाएगा इसके साथ। तो इसको हमने सॉल्व करके ये लिखा है तो 3 इसके साथ आ गया। और इक्वल में ये जो x - 3 और x + 5 है ये यहाँ चला जाएगा, ऐसे क्रॉस हो जाएगा ऐसे। तो वो वहां पे चला गया 1 के पास, वहां पे 1 ही था। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है। 3 × 6 लिखते हैं हम, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x² + 5x - 3x और -15। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशन को। x² तो है ही, सारा कुछ इधर ले आएंगे हम। तो जब सारा कुछ इधर लाएंगे तो x² तो है ही। यहाँ पे ये 2x था बना हमारे पास, 6x इधर आया तो -4x, -15 था और ये 6 भी इधर आ जाएगा तो -21 इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई इक्वेशन। ए बी सी अलग करते हैं, ए आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आप जो मर्जी जिस भी मेथड से चाहो निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला थोड़ा इजी होता है, तो
नहीं बोला है तो अगर आप उससे निकालते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ABC मिल गया, हमें D चाहिएगा। D हमारे पास क्या है, B² माइनस 4AC। ये B², इसका स्केयर करेंगे तो 16 लिख देते हैं। 4 A1 है ही और C है -21, तो यहाँ पे हमारे पास मिलने वाला है 16 प्लस ये और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 100 मिल गया। रूट D निकालेंगे तो इसका रूट करेंगे तो 10 मिलेगा। x की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूला डाल देते हैं। क्या है x, -b प्लस माइनस √d/2a, तो क्या आ जाएगा, -b क्या था, b देखते हैं, ये था, तो -b करेंगे तो +4 हो गया और प्लस माइनस 10 लिखेंगे और नीचे 2a का मतलब 2 × 1 2, तो क्या आ जाएंगी x की वैल्यू, एक बार तो x आ जाएगा 4 + 10 14/2 7 मिल गया, और एक बार x क्या मिलेगा, 4 - 10 का मतलब -6 हो जाएगा, -6/2 -3 मिल गया। तो हम तो एज निकाल रहे हैं, किसी की भी x एज मानी थी हमने, प्रेजेंट एज, तो किसी की भी एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल क्योंकि नेगेटिव है, बीइंग नेगेटिव। तो x हमारे पास 7 आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान = 7 ईयर्स, वही पूछा था। = 7 ईयर्स। फिफ्थ देखते हैं। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. तो क्लास टेस्ट में मैथ्स के और इंग्लिश के मार्क्स अगर जोड़े गए तो 30 आए टोटल शेफाली के। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 नंबर उसको और ज़्यादा मिलते मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, तब हम प्रोडक्ट करते उसके मार्क्स का, तो 210 आता, उसके मार्क्स हमें चाहिए। तो लेट करते हैं, टोटल मार्क्स उसके 30 है इंग्लिश और मैथ्स में, तो हम मैथ्स के मान लेते हैं। लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x, लेट मार्क्स इन मैथ्स बी x, तो अगर मैथ्स के मार्क्स x हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, देन मार्क्स इन इंग्लिश टोटल 30 हैं, तो 30 - x हो जाएंगे, टोटल 30 है, मैथ्स के x मान लिए तो इंग्लिश में 30 - x ही तो होंगे, तो ये तो मिल गया। फिर उसके बाद उसने बोला है व्हेन शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, मार्क्स व्हेन शी गॉट 2 marks more in maths and कितने लिए, 3 मार्क्स लिए कम, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर इस तरह से होता तो उसके मार्क्स कितने हो जाते, इसमें 2 नंबर ज्यादा मिले उसको, तो इसके तो हो जाते इतने मार्क्स, और इसमें 3 नंबर कम मिले तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो इसके मार्क्स हो जाते 27 - x, -3 करते तो 30 - 3 27, और -x है। बस फिर ये जो दोनों नंबर आए हैं, अब दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने लिख लिए हैं ज़्यादा और कम करके, इन दोनों की प्रोडक्ट 210 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा आपको, और जो उसने बोला है करते जाओ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिस मल्टीप्लाई बाय दिस,
इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी 27x एंड x से कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 54 एंड माइनस 2x 210 स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो एक जब एक्स स्क्वायर वाला माइनस का होता है तो हम सबके साइन चेंज कर देते हैं एक तो, पर पहले थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर है ये 27, ये माइनस 2x, तो कितना बच जाएगा 25x प्लस का, और 210 को भी इधर ले आएंगे तो 54 प्लस में 210 माइनस हो जाएगा और उधर रह गया 0। तो अब साइन चेंज करेंगे, पहले इसमें से माइनस करते हैं। 210 माइनस करेंगे तो कितना, 54 माइनस करेंगे 210 से तो कितना मिलेगा 156। तो साइन चेंज करते जाएंगे। अब साइन चेंज किया, यहां पे इनको माइनस करते तो माइनस 150 मिलता, तो साइन चेंज कर दिया तो प्लस 150 आ गया हमारे पास। तो मर्जी है जिस भी मेथड से निकालना चाहें। ABC लिखती हूं मैं अलग से। A आया 1, B आया है -25 एंड C आया है 156। तो D निकालते हैं पहले तो। B स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 4AC, 4A और C, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 624 इक्वल टू 1 आ गया, और रूट D करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। बस x चाहिए हमें। x का फॉर्मूला हमें पता है -b प्लस माइनस रूट D डिवाइड बाई 2a इक्वल -b क्या है, -b ये माइनस का है तो प्लस का 25 प्लस माइनस 1 एंड 2a, 2 इंटू 1 2। तो क्या मिलेगा, एक बार x मिलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार तो x मिल गया हमें 25 प्लस 1 26/2, 26 को 2 से करेंगे तो 13 आ गया। और एक बार x हमें क्या मिल जाएगा, यही लिखती हूँ 25 माइनस 1 24 को 2 से करेंगे तो 12। तो x हमने क्या मारना था, उसके मैथ्स के मार्क्स। तो मैथ्स में अगर उसको 13 मार्क्स मिले हैं तो इंग्लिश में कितने 30 माइनस, पहले लिखते हैं x दोनों हम ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, व्हेन मैथ्स मार्क्स बी 13 देन मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 माइनस, जो इंग्लिश के मार्क्स हमने 30 माइनस मैथ्स के मार्क्स किए थे, 30 माइनस 13 करेंगे। तो 30 माइनस 13 करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे उसके पास, टोटल 30 थे ना उसके मार्क्स। तो अगर मैथ्स में उसको 13 मार्क्स मिले तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे, तो 30 में से 13 माइनस करेंगे तो कितने मिले होंगे 17 मार्क्स मिले होंगे। तो यहाँ पे 30 माइनस 13 कर देते हैं एंड इक्वल टू 17 मार्क्स। और अगर उसको मैथ्स में 12 मार्क्स मिले होंगे तो कितने मिले होंगे उसको, फिर दोनों निकालने पड़ेंगे। मैथ्स मार्क्स इक्वल टू 12 हैं तो इंग्लिश के कितने होंगे, क्योंकि दोनों हम ले सकते हैं। तो इंग्लिश के कितने 30 माइनस 12 तो कितने हो जाएंगे 18 मार्क्स। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आए, मैथ्स के अगर उसके पास 12 मार्क्स थे, मैथ्स के 12 लिए तो इंग्लिश के 18 मार्क्स आएंगे। मैथ्स के अगर 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश के 17 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से दोनों से निकालना पड़ा क्योंकि दोनों पॉजिटिव आए। 6 देखते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, फाइंड साइड्स। तो लॉन्गर साइड एंड डायगोनल दोनों शॉर्टर साइड के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो सबसे पहले हमें शॉर्टर साइड लेट करनी पड़ेगी। लेट शॉर्टर साइड बी, लेट शॉर्टर
साइड भी x मीटर, वहाँ पे मीटर में है सब कुछ, x मीटर। तो देखो अब मैंने ये बनाया है रेक्टेंगल, तो शॉर्टर ये छोटी साइड है, ये लॉन्गर साइड है और ये डायगोनल है। तो इसको अगर हमने x माना तो फिर उसने क्या बोला है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर। तो डायगोनल ये है, तो ये छोटी से 60 मीटर मोर, x प्लस 60, और जो लॉन्गर साइड है वो छोटी वाली साइड से 30 मीटर मोर, तो ये लॉन्गर साइड है तो ये x प्लस 30। और ये क्या है, रेक्टेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई और इस पे हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो अब लिखते हैं देन डायगोनल बी कितना, x प्लस 60 मीटर लिखा हमने वहां पे भी, एंड लॉन्गर साइड भी x प्लस 30 मीटर। तो मिल गई हमें, तो बाय पाइथागोरस लिख दो या सीधा लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि बाय पाइथागोरस ही लिखो, सीधा भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर ट्रायंगल का नाम लिख के, जैसे इसको यहाँ पे लिख दो, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसका पूरा ही नाम लिख देते हैं ABCD। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD पे लिख लिया है हमने सारे, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में BD का स्क्वायर, BD हाइपोटेन्यूज हो गया, इक्वल AB स्क्वायर, बेस माने अगर हम AB को, एंड प्लस में AD स्क्वायर, AD हाइट या एल्टीट्यूड हो गया, पाइथागोरस लग गई। तो BD क्या है, ये रहा x प्लस 60 स्क्वायर, AB क्या है x प्लस 30, एंड इक्वल में प्लस में x स्क्वायर AD। आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी दोनों पे, x स्क्वायर 120x प्लस में 3600, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी है, और इस पे भी लगेगी x स्क्वायर प्लस में 60x एंड प्लस 900 एंड x स्क्वायर तो है ही। तो अब एक x स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो खाली x स्क्वायर बचा, ये बचा हमारे पास, और ये सारा भी उस तरफ ले जाएंगे, तो इकट्ठा करके लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, और 120x उधर गया, 120x माइनस 3600 इक्वल 0। तो अब हमारे पास मिला है x स्क्वायर, और ये है माइनस का 60x ही बच गया, और ये कितना बचा 900, अगर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 2700 माइनस का। तो अब ABC वाले से निकाल देते हैं, या इसको अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें तो और ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उसमें स्क्वायर वगैरह करेंगे थोड़ा बड़ा, फिर रूट निकालना पड़ेगा। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। तो 2700 के दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करें तो 60 आ जाए, और मल्टीप्लाई 2700 होएगी, तो ऐसे फैक्टर बनेंगे 90 एंड 30, और यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो दो फैक्टर हम लिखेंगे, दो पार्ट लिखेंगे, एक माइनस का एक प्लस का आएगा, और यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ा वाला माइनस का आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 90x एंड माइनस 30x प्लस 30x माइनस 2700। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया हमने। 2700 के दो फैक्टर 90 एंड 30 बने, जिनको 90 से जब 30 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 60 आ रहा है। तो इन दोनों से कॉमन x लिया, और यहां से कॉमन 30 ही हो जाएगा। तो एक बार x माइनस 90 एंड एक बार x प्लस 30।
तो x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x 90 आएगा, और जब x को इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 30 आएगा। और x माइनस 30 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि किसी की भी साइड, किसी भी रेक्टेंगल ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, बीइंग नेगेटिव। तो x 90 हमने क्या माना हुआ था, x 90 सबसे पहले जो माना था शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड क्या मिल गई हमें 90 मीटर शॉर्टर साइड, 90 मीटर। उसके बाद डायगोनल शॉर्टर साइड से कितना ज़्यादा था, 60 ज़्यादा था, तो कितना मिल जाएगा 150 मीटर। और लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा थी, डायगोनल बोला नहीं है वैसे, फिर भी कोई नहीं, लॉन्गर साइड 30 ज़्यादा थी, तो 90 प्लस 30 120 मीटर। तो इस तरह से करेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड नंबर्स। जो छोटे वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसका अगर स्क्वायर कर दें तो वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लार्जर नंबर लेट करेंगे, लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लेट लार्जर नंबर बी एक्स, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हमने लेट कर लिया और उसका नंबर लेट किया और स्क्वायर हमें पता चल गया क्या होगा। तो अब दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे हम। दोनों का मान लो हमारे पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस दे रखा हो हमें, तो एक नंबर अगर हम x करें तो दूसरा नंबर x माइनस 180 आ जाएगा। इसी तरह से अब दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस है, एक नंबर का स्क्वायर हमारे पास है तो दूसरे नंबर का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 180। देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 180, ये स्क्वायर हो गया स्मॉलर नंबर का। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है ये 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो पहले तो हम जिन दोनों चीजों पे कंडीशन लगाई है, दो नंबर पे या कुछ और है उन पे कंडीशन लगाई है, उनको इक्वल कर देते हैं। और अब क्या बोला है, ये 8 टाइम्स है, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स है, तो ये 8 टाइम्स है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए ये तो पहले ही 8 टाइम्स है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम अपनी इक्वेशन को बना लेंगे। एक्स स्क्वायर 8x इधर आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो 180 के दो फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करें तो -8 आए, क्या बनेंगे 18 एंड 10, 18 मल्टीप्लाई बाई 10 180 एंड 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। और 18 का साइन हम माइनस का लेंगे और 10 का साइन प्लस का लेंगे। अब कॉमन लेंगे, x माइनस 18 यहाँ से 10 कॉमन, तो x माइनस 18 ही बचा, 10 से डिवाइड करेंगे इसे तो 18, तो हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, दो रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक x माइनस 18 दोनों में ही है कॉमन,
और दूसरा x प्लस 10। तो जब x माइनस 18 को इक्वल टू 10 करेंगे 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा 18 आएगा, और x प्लस 10 को जब हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x क्या आएगा माइनस 10। और जो ये माइनस 10 है ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा अब की बार? क्योंकि ये नेगेटिव है अब की बार, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अब की बार तो नंबर हमने x तो नंबर लेट किया था, नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि पॉजिटिव नंबर है, तो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। तो फिर नॉट पॉसिबल अब की बार क्यों हुआ? यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 180 है, ये क्या है? स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 180 जो छोटे वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर है, उसका स्क्वायर है। तो अगर 10 हमारे पास x अगर हमारे पास माइनस 10 आ जाए तो हम जब यहाँ पे रखेंगे उसको, तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये छोटे वाले नंबर का स्क्वायर आएगा। तो ये तो 100 हो गया, प्लस का हो गया, और ये माइनस 180 और इक्वल टू आ गया माइनस 80। और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 18 पॉसिबल है, इसका मतलब 18 को हमने क्या माना था? 18 हमारे पास क्या है? लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर मिल गया। इक्वल टू 18। तो स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे हम? स्मॉलर नंबर देखो, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमें पता है हमारे पास ये, तो इसका रूट कर देंगे तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा। किस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, मान लो एक नंबर है, उसका स्क्वायर है 4, तो नंबर क्या है? तो 4 का रूट करेंगे तभी तो नंबर मिला। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हमारे पास है, वहां पे हमने रख दिया। अब उसमें 18 स्क्वायर माइनस 180, और इसका अगर हम रूट कर देंगे तो हमारे पास स्मॉलर नंबर आएगा। तो रूट करते हैं। 18 का स्क्वायर करेंगे 324 माइनस 180, और 324 माइनस 180 क्या आ गया? 144, और इक्वल टू जब रूट करते हैं हम किसी भी नंबर का, जब रूट हमने निकाला तो प्लस और माइनस दोनों का साइन आएगा। क्यों? अब 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी 144 आना है, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तब भी 144 आना है। तो जो स्मॉलर नंबर हमारे पास मिल गया है हमें प्लस माइनस 12, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और लार्जर नंबर हमें मिला है 18।